हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 27 जुलाई 2026 से घर बार छोड़ना पड़ेगा। एक ऐसी ग्रह स्थिति बनने जा रही है जो कि 2, 4, 10 दिनों 20 दिनों के लिए नहीं, लगभग 4.5 महीनों के लिए, 138 दिनों के लिए ये ग्रह स्थिति हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालेगी। और ये ऐसी ग्रह स्थिति है जिसके प्रभाव से बच पाना मुश्किल हुआ करता है। हम बात कर रहे हैं शनिदेव की। शनिदेव अब 27 जुलाई को वक्री अवस्था को प्राप्त होंगे और इनके वक्र होने से बहुत कुछ बदलता है। शनि, राहु, केतु, गुरु, ये जो बड़े ग्रह हैं इनके बड़े परिवर्तन होते हैं और इनके परिवर्तन से बड़ा प्रभाव भी होता है। शनिदेव को कर्म फलदाता, न्यायाधीश कहा गया है। जब जब ये अपने प्रभाव को देते हैं तब तक व्यक्ति अपने कर्मों को याद करता है कि हमने अच्छे किए थे या बुरे किए थे। शनिदेव को देखें तो लगभग आधी कुंडली को इन्होंने कैप्चर किया है ना। आधी कुंडली में पूरे इनके प्रभाव हैं। देखें वृश्चिक वालों के लिए दशम ये शनिदेव तृतीय भाव और चतुर्थ भाव यानी शुक भाव का आधिपत्य इन्हीं के पास है और पंचम भाव में खुद गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास 3 दृष्टियां भी हैं। तो देखें तो 6 भावों को ये डायरेक्ट प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसे शनिदेव जो आदि कुंडली में ही इनका पूरा प्रभाव है तो फिर स्वाभाविक रूप से इनका प्रभाव तो दिखना ही। और शनिदेव हमारे जीवन में रोग के कारक भी होते हैं और कोयले के कारक होते हैं, भूमि से निकली हुई चीज़ों के कारक होते हैं, लोहा के कारक होते हैं, लोहा से संबंधित सभी चीज़ों के। और इसके अलावा शनिदेव जो लोग वर्कर हैं, नौकरी करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर इनका प्रभाव, शनिदेव का वृद्धों के ऊपर प्रभाव। तो ऐसे बहुत सारे कारक तत्व जहाँ पर शनिदेव का प्रभाव देखने को मिलता है। अभी ऑयल इंडस्ट्री है तो वहाँ पर भी शनिदेव का प्रभाव। अभी देखिए एक उस समय जब शनिदेव मंगल के साथ गोचर कर रहे थे तो और राहु के साथ गोचर कर रहे थे तो वहाँ पर तेल का संकट आ गया, क्योंकि शनिदेव तेल का आधिपत्य रखते हैं और मंगल आ गए थे, यानी कि अग्नि। तेल में अग्नि तो लगनी थी। तो ये स्थिति यहाँ पर है और क्या प्रभाव होगा आइए समझ लेते हैं, क्योंकि 2-4 दिनों की बात तो है नहीं, ये 138 दिनों की बात है, लगभग 4.5 महीने की। ये 11 दिसंबर तक गोचर करेंगे वक्री अवस्था में और 9 अक्टूबर को ये अपना, अभी देखिए मीन राशि में तो हैं, रेवती नक्षत्र पर भी गोचर कर रहे हैं। रेवती नक्षत्र यानी बुध का नक्षत्र है। पर 9 अक्टूबर को शनिदेव उत्तरा भाद्रपद में गोचर करना शुरू करेंगे। उत्तरा भाद्रपद स्वयं शनि का ही नक्षत्र है और जब स्वयं के नक्षत्र में जाएंगे 9 अक्टूबर से ना, तो इनके प्रभाव और अधिक बढ़ जाएंगे। चलिए समझते हैं क्या प्रभाव यहाँ पर होगा। प्रिय दर्शकों, ये समय आपके लिए, यदि आपके घर में बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं तो ये समझ लीजिए कि बहुत अच्छा समय, इसे बहुत अच्छे से यूज करिए 4.5 महीनों को, क्योंकि इस समय आप देखेंगे बहुत अच्छा प्रदर्शन इन बच्चों का होने वाला जो पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए समय तो एक कह सकते हैं कि गोल्डन टाइम है। हाँ, पर उन्हीं विद्यार्थियों के लिए जो मेहनत करते हैं, आलस करने वालों के लिए, क्योंकि शनिदेव कहते हैं भैया कर्म करो, ये कर्म फलदाता हैं, न्यायाधीश हैं। बस ऐसे काम नहीं चलता, पर यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपके लिए गोल्डन टाइम हो सकता है।
जो लोग अपने जीवन में कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते उनके लिए सफलता का समय होगा। लव पार्टनर के लिए भी समय ठीक कहा जाएगा, परंतु शनिदेव हैं, विच्छेद तो कर ही देते हैं। तो यदि आप के अंदर थोड़ी भी लव लाइफ में कमी है, किसी तरह कमी है का मतलब ये कि आप पूरी तरह समर्पित नहीं हैं, तो फिर ये आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट वगैरह में लाभ दिलवाएंगे, शेयर मार्केट हो या इत्यादि क्षेत्रों में भूमि भवन से संबंधित चीज़ें आप खरीदना चाहते हो, वहाँ पर ये लाभ दिलवाएंगे। परंतु इन्वेस्टमेंट देखिए बहुत बड़ा निर्णय होता है, तो आपको किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लेना चाहिए। पर्सनल कुंडली को भी विश्लेषण करना चाहिए तो करवाना चाहिए, और खुद भी सोच समझ के और हर तरह से समझने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, माता पिता के, और घर परिवार में एकजुटता जो है तो बनी रहे, प्रयास करते रहिए तो एकजुटता बनी रहेगी। आपके अंदर जोश बहुत ज़्यादा होगा, कई बार इतना जोश जो कि नुकसानदायक हो सकता है। जोश में आके कुछ भी कह देंगे, कुछ भी करने लगेंगे, तो फिर ये आपको मुश्किलों में डालेगा। तो आपको जोश में रहना तो ठीक है, पर अधिक जोश कई बार यहाँ पर नुकसानदायक हो जाता है। इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं तो तैयारी खूब करिए, मेहनत करिए, सफलता मिलने की संभावना है, पर आपको मेहनत तो करनी ही होगी, तभी सफलता शनिदेव देंगे। शनिदेव की देखिए बहुत अच्छी बात है कि शनिदेव किसी को जल्दी देते ही नहीं, ठीक है। देते कब हैं? जब व्यक्ति पात्र हो जाता है। यानी कि समझिए कि यदि आपको पात्रता प्राप्त हो गई तो शनिदेव देने में फिर कमी नहीं छोड़ते हैं, ये भी जान लीजिए। तो शनिदेव का बड़ा अच्छा स्वभाव है, और शनिदेव इस समय आपके व्यापार में भी परीक्षा लेंगे आपकी, और मैरिज लाइफ में भी परीक्षा आपकी होने वाली है। एक अच्छी बात यहाँ एक ये भी देखने को मिलेगी कि जो लोग लव पार्टनर हैं या रिलेशन कहा जाए कि रिश्ते में बंधना चाहते हैं, उनके लिए यदि टालम टोली हो रही थी, मतलब कि चीज़ें अप डाउन इधर उधर की, कल करेंगे परसों करेंगे, ये वो सब, यदि ग्रह स्थितियाँ आपको सपोर्ट कर रही हैं पर्सनल कुंडली की, तो ये समझ लीजिए कि आपको फिर मौका मिल सकता है। पर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करना, सोच समझ के निर्णय लेना है, क्योंकि शनिदेव की अभी दृष्टि है, तो दृष्टि का प्रभाव कहीं ना कहीं विच्छेद कर देते हैं, तो ये ध्यान रखिए। इसके अलावा शनिदेव आपको धन लाभ तो देने वाले हैं, और कुछ ऐसे भी काम होंगे जो कि आपके बनते हुए दिखाई देंगे। आपने सोचा था ये काम हो जाए, वो काम होते हुए दिखाई देंगे। पर आपको एक बात बहुत अच्छे से समझना है कि वाणी में संयम बहुत रखिएगा, और घर परिवार में मिलजुल के रहिएगा। बैंक बैलेंस या किसी तरह ट्रांसफ़र को लेके, है ना, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ लापरवाही नहीं करनी है, और वाणी में खासकर बहुत संयम बरतिए, क्योंकि आपके वाणी द्वारा ही कई बार जो बहुत कुछ आपके काम बनने वाले हैं वो भी बिगड़ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और भी बता दूं कि शनिदेव जो भी आपको कुछ देने वाले हैं, सफलता देने वाले हैं, तो उसके लिए शनिदेव पूरी तरह से आप से मेहनत करवाएंगे। बोलेंगे भैया घर बार छोड़ो और बाहर निकलो, काम करो। शनिदेव कभी भी बिना कर्म के फल देते नहीं, इसलिए इन्हें कर्म फलदाता कहते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसे आप यदि गहराई से विचार करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी बातें शनिदेव के बारे में। काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव को दशम और एकादश भाव प्राप्त है। दशम भाव का मतलब है कर्म, और एकादश भाव का मतलब है फल। तो कर्म और फल दोनों का अधिपति इनके पास, इसलिए इन्हें कर्म फलदाता भी कहते हैं। तो ये कुछ प्रभाव हैं शनिदेव के। और अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो हनुमान जी की और शनिदेव की आराधना करिएगा।
अब रही बात कि क्या करना चाहिए आराधना में, तो जो भी आपसे बन पड़े, ऐसा नहीं कि हाँ ऐसा ही करेंगे तो ही ऐसा होने वाला है। तो और इसमें देखिए हाँ एक बात बहुत अच्छी है, यदि आपसे हो पाए तो हनुमान जी के दर्शन बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करते हैं। यदि संभव हो तो हनुमान जी के दर्शन करिए, नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ है या जो भी आपसे बन पाए, तो ये आप उपाय कर सकते हैं। और शनिदेव की आराधना, शनि और हनुमान जी का यंत्र आता है तो उन्हें दोनों को रख सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए बहुत अच्छे से कि कभी कोई आपको निर्णय लेना हो ना, तो आप अपनी पर्सनल कुंडली में जरूर देखिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए। क्योंकि अभी जैसे देखिए शनिदेव वक्री अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, तो यहाँ पर स्थिति ये है कि हमारी कुंडली में कैसे शनिदेव हैं ये देखना समझना बहुत जरूरी है। तो बिना पर्सनल कुंडली के कोई उपाय ना करें। पर्सनल कुंडली के बिना कोई निर्णय न लें, और उपाय भी यदि पर्सनल कुंडली के अनुसार करें तो बहुत अच्छा है। तो हनुमान जी की शनिदेव की जयकारा लगाइए, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।